गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट बेटा। एसिडिक डिहाइड्रेशन कल हमने किया था कि कंसंट्रेटेड जो H2SO4 होता है ये हमारा हर टेम्परेचर रेंज के ऊपर क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब वाटर का रिमूवल करेगा बेटा। तो हमने ये कहा था कि अगर हम 383 केल्विन के ऊपर रिएक्शन देखते हैं, 383 के ऊपर, तो अब अगर मान लो हमने क्या लिया, यहाँ पे CH3CH2OH और यहाँ पे हमने लिया H2SO4, टेम्परेचर रेंज रखी है यहाँ पे 383 केल्विन, या हम कह सकते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे बेटा। ओके, तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव इसके OH नेगेटिव के साथ क्या करेगा, H2O का रिमूवल करेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, HSO4 नेगेटिव। तो ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव गया तो पीछे पॉजिटिव और ये वाला पार्ट यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ पे CH3CH2 मतलब इथाइल और हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होंगे। ओके बेटा, अब अगर हम टेम्परेचर रेंज को बढ़ा देते हैं, हमने किया यहाँ पे 413 केल्विन के ऊपर ये रिएक्शन करवाई बेटा, तो हमें यहाँ पे इथेनॉल के 2 मोल्स की जरूरत पड़ेगी, CH3CH2OH और इधर से CH3CH2OH। लिया क्या बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटालिस्ट का काम करेगा, कितने पे, 413 केल्विन पे बेटा। तो यहां से H पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का OH नेगेटिव क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा और यहाँ पे क्या होगा, ROR, दैट मीन्स इथाइल ग्रुप है हमारे पास, ऑक्सी है और अगेन इथाइल ग्रुप है, इथॉक्सी इथेन, ये हमारे क्या होंगे बेटा, ईथर फॉर्मेशन होगी 413 केल्विन पे। अब इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास आता है बेटा 433 से लेके और 443 केल्विन पे अगर हम रिएक्शन देखते हैं, तो अब की बार हमने CH3CH2OH इथेनॉल को ऐसे लिखा। अब यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पे लिया बेटा 433 से लेके 443 केल्विन पे रिएक्शन करवाई। तो जो इसका जो अल्फा कार्बन है इसका OH नेगेटिव और जो बीटा कार्बन है इसका H पॉजिटिव, क्या होगा बेटा, H2O का रिमूवल, OH नेगेटिव गया तो पीछे पॉजिटिव, पॉजिटिव गया तो पीछे नेगेटिव। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे हमारा एल्कीन, दैट मीन्स इथीन बनेगा अगर इथेनॉल से हमें चाहिए तो। ओके बेटा, तो हम एक बार इसका क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन क्या है हमारी, रिएक्शन हमने लिए बेटा यहाँ पे CH3CH2OH, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन हमने 433 केल्विन से लेके और 443 केल्विन 443 केल्विन पे करवाई है बेटा। तो क्या कहा हमने, ये हमारा क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगा और H2O का रिमूवल होगा, डिहाइड्रेशन यहां भी होगा बेटा। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि इथेनॉल को हम कैसे इथीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, तो हम पहले क्या करेंगे, जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, या रिएक्शन स्टार्ट होती है बेटा हमारी कहां से, कैटालिस्ट से। तो ये हमारा क्या देगा, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। अब जो ये H पॉजिटिव है बेटा, ये हमारा किसकी तरह है, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH3CH2O एंड H ये है हमारा, और ये जो H पॉजिटिव है ये अटैक करेगा इस लेविस बेस पे। जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा बेटा। तो जो हमारा पहला स्टेप है हम ये बोल सकते हैं क्या, अटैक ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन किसको कॉल किया जाता है बेटा, H पॉजिटिव को। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा किसका, अल्कोहल का, ये भी बोल सकते हैं बेटा, क्या होगा हमारा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। इसका मतलब अल्कोहल मॉलिक्यूल के ऊपर प्रोटॉन का अटैक, प्रोटोनेशन, उसका जुड़ जाना। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे CH3CH2O ये क्या करेगा, इसने अपना एक लोन पेयर H पॉजिटिव को दिया और एक ऑलरेडी था। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो यहां से पीछे वाला बॉन्ड लेके वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा, क्या लिखेंगे, ये होगा रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा होगा बेटा स्टेप 2। तो क्या करेंगे, यहां से H2O का रिमूवल हुआ, इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो हमारे पास क्या रहेगा बेटा,
CH3CH2 पॉजिटिव। अब जो H पॉजिटिव है ये हमने एसिड का यूज किया है, तो हम इसका दोबारा से रिकवर करके देते हैं क्योंकि वो तो कैटालिस्ट था बेटा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटोन, ये आएगा बेटा हमारा। तो प्रोटोन H पॉजिटिव, इस पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया CH2 पॉजिटिव। तो हम इसके ऊपर से H पॉजिटिव का रिमूवल करते हैं बेटा। तो ये हुआ, पीछे क्या रहा, नेगेटिव चार्ज, ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन प्रिपेयर हो जाएगा बेटा हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको ध्यान से कर लेना। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या लिया हमने, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो अब हम यहां पे सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, ये हमने लिए प्राइमरी एल्कोहल्स। क्या होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, RCH2OH। हमें करना क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन। कहां से आया ऑक्सीजन, पहले हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जाम्पल KMnO4 ले सकते हैं या K2Cr2O7 ले सकते हैं। ये एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हमारा क्या है बेटा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर जाके नेसेंट ऑक्सीजन अटैक कर देगा, क्या बनेगा RC, यहां पे OH, ये ऑलरेडी था, ये है। एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं हो सकते, क्या होगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, वाटर का रिमूवल हुआ बेटा। यहां से पॉजिटिव गया तो ऑक्सीजन नेगेटिव, और O के साथ नेगेटिव चार्ज गया तो कार्बन पे पॉजिटिव। क्या बन गया बेटा, ये RC डबल बॉन्ड O एंड H, क्या बना ये हमारा एल्डिहाइड, RCHO में कन्वर्ट हो गया बेटा। अब अगर हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहेगा। तो अगले H के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा हमारा RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा OH। क्या है बेटा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल को बेटा पहले हम किसमें, प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस है तो, और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्शन को हम यहां पे स्टॉप कर सकते हैं बेटा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे हमारे पास होता है PCC, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। क्या है बेटा ये हमारा है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PCC, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बोला जाता है, PDC। ये हमारा क्या होता है बेटा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूले और देख लो एक बार, पिरिडीन क्या होता है हमारा C5H5N, ये पिरिडीन है बेटा। और क्या है, क्लोरो HCl है इसके अंदर प्रेजेंट, और क्रोमेट CrO3। ये हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिएक्शन को सिर्फ एल्डिहाइड पे स्टॉप करना है बेटा, तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। पिरिडीन डाइक्रोमेट, ये क्या होगा हमारा C5H5N, ये पिरिडीन है बेटा। डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7, लेकिन इसके ऊपर तो 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव बना लेंगे, 2 H पॉजिटिव आयन देके। तो इसको क्या बोला जाता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। PDC PCC ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, अगर हमें रिएक्शन एल्डिहाइड के ऊपर रोकनी है। इसके बारे में और भी बहुत सारे होते हैं बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे MnO2 होता है हमारे पास, जिसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा, सॉरी MnO2 होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, और CrO3 अगर H2SO4 की प्रेजेंस में लिया जाता है तो वो भी क्या बोला जाता है बेटा हमारा जोन्स रिएजेंट, और उसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कॉल कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास क्या बेटा, अगर हम यहां पे सेकेंडरी एल्कोहल्स लेते हैं, तो सेकेंडरी एल्कोहल क्या होंगे बेटा हमारे R2CHOH, ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बेटा, अल्फा कार्बन के H के ऊपर O जुड़ जाएगा,
आर ओ एच, अल्फा के ऊपर एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। एक ही कार्बन के ऊपर दो OH नहीं हो सकते बेटा, कंडेंसेशन होगा, क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। यहां से नेगेटिव से गया तो पॉजिटिव रह गया, पॉजिटिव गया तो नेगेटिव रह गया। यहां पे क्या होगा बेटा, RCR डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स सेकेंडरी एल्कोहल हमारे कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है बेटा। अब अगर हम यहां पे टर्शरी एल्कोहल्स की बात करें बेटा, तो टर्शरी एल्कोहल्स जैसे हमने यहां पे एग्जांपल ले लिया CH3, CH3C, CH3OH। अब हमें यह पता है बेटा कि जो ये टर्शरी एल्कोहल होते हैं ये हमारे मोस्ट बेसिक होते हैं। ये क्या करेंगे, ये भी डोनर, ये भी डोनर, ये भी डोनर, तो यहां से OH नेगेटिव का रिमूवल होगा। अब ये OH नेगेटिव किसी भी एल्काइल ग्रुप के H पॉजिटिव को साथ ले जाएगा, तो ये हो गया हमारा H2O का रिमूवल। यहां क्या रह गया बेटा, OH नेगेटिव गया तो यहां रह गया पॉजिटिव, C के ऊपर H पॉजिटिव गया तो CH2 नेगेटिव, तो यहां पे क्या बनेगा बेटा हमारा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स एल्कीन फॉर्मेशन होगा। अगर कभी भी टर्शरी अल्कोहल लोगे बेटा तो इस तरह से वाटर के रिमूवल के साथ ऑक्सीडेशन करते रहो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो इफेक्टिव ही नहीं होंगे, वो क्या करेंगे बेटा, सीधा अपना एल्कीन फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड और देन कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन और टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्कीन देगा बेटा। ओके, इतना सब करना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ध्यान से कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।